बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन पर हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में पहला रमज़ानुल मुबारक था जिसकी इफ्तारी और सहरी हो गई, लेकिन बदकिस्मती है जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, चंद मुफाद परस्त लोगों ने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया। यहाँ अरसा दराज से इश्तियारी रहने वाले मुजरम, सजा याफ्ता या मुलजम जो कहते थे हम पाकिस्तान से हमारा क्या वास्ता, हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान का कानून हम पर नहीं, हम ब्रिटिश नेशनल हैं, आज साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन और हसन नवाज अरसा दराज से इख्तियारी रहने के बाद सरकारी प्रोटोकॉल के साथ लाहौर तशरीफ लाए। ऐसा लगता था कि कोई हाक में वक़्त मकबूजा कश्मीर फतह करके आ रहा है। कानून की ये तजलील, आइन की ये तौहीन जो पिछले 2 साल से जारी है, मौरख जो भी लिखेगा स्याह तरीन लफ्ज़ों से लिखेगा। जुल्म के जो बाजार अब गर्म किए गए पाकिस्तान बनने तक आज तक नहीं हुए। रातों रात मुजरमों को हुक्मरान बना दिया गया, हुक्मरानों को मुलजम बना दिया गया। आज रोज़े हैं, पहला रोज़ा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा सच बोल लें। कौन कौन क्या क्या करवा रहा है सब पता है। इलेक्शन में रिगिंग किसने करवाई, कौन मास्टरमाइंड था, डीआरओ को किसने मारा, किसने मरवाया, 45 फार्म किसने तब्दील कराया, 47 किसने कराया, कहाँ कंट्रोल रूम बना, कहाँ गया, कहाँ हारे हुए को जिताया, कहाँ जिताए हुए को हराया, कहाँ सौदेबाजी की गई। लेकिन हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम इदारों से कह रहे हैं इस मुल्क में लाकानूनियत को रोकें। ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि हर इख्तलाफ राय रखने वालों के साथ जुल्म के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि इमरान खान जो अडयाला जेल में बंद है, जिसने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लिए, उसे पहले हरवाया गया। पहले उसकी हुकूमत 8 अप्रैल 9 अप्रैल 2022 को ख़त्म कराई गई अमेरिका साइफर से। फिर उस पर बानी तरीके इंसाफ पर कातलाना हमले कराए गए, उसके घरों पर छापे मारे गए, 200 मुकदमा दर्ज किए गए। दुनिया जहां का हर नाजायज़ ताकत का इस्तेमाल किया गया वो इक़्तिदार में ना आए, सजाएं दी गई। लेकिन अवाम ने अपने मैंडेट उनको दिया कि ये मेरा लीडर होना चाहिए जिसने जालिमों का मुकाबला किया। कहते हैं कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। लेकिन यहाँ जुल्म का चल रहा है, ये वक्ती है। मेरा अल्लाह इसको बेहतर करेगा। और जुल्म करने वाला कोई भी हो, क्रॉस दी बोर्ड, किसी भी दौर निशाने इबरत बनेगा। ये मेरा क्लिप आज रख लें, वो खुदा नहीं हो सकते। नवाज शरीफ पहले भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, अब फिर आ गए, 100 दफ़ा आए। जरदारी साहब आए। इस दफ़ा ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने जो जुल्म किया है लाहौर में, सैकड़ों वाक़यात सुनने में आते हैं कि फ़लाँ आदमी को उठाया 5 लाख ले लिया, मुबैना तौर पे 10 लाख ले लिया, ऐसी 50 खबरें हैं। लेकिन इक़्तिदार की हवस और लालची जो इंसान नुमाद दरिंदे हैं अपने ओहदे को कायम रखने के लिए जुल्म का बाजार गर्म करते हैं, लोगों को झूठों केसों में मुकदमत करते हैं। आज रोज़े मैं थोड़ा सा सच बोलूँगा, नाम नहीं ले रहा, हर एक के नाम से आशना हूँ। कौन क्या धमकियाँ दे रहा है, यहाँ तक डॉक्टरों तक को धमकियाँ दी गई। वही तुम इमरान खान के लिए एहतजाज कर रहे हो। भाई वो YDA के डॉक्टर थे, वो अपना एहतजाज कर रहे थे। इमरान खान पर पाबंदी लगा दी गई, कहा गया कि वहाँ से दहशतगर्द पकड़े गए। नहीं, कुछ लोग इमरान खान को मारना चाहते हैं। जो उस पर कातलाना हमला किया था वो कहाँ है? अडयाला जेल में तो चिड़ी पड़ नहीं मार सकती। आप उसकी सगी बहन अलीमा खां को नहीं मिलने देते। खतरा तो आप मौजूदा हुक्मरानों से है इमरान खान को, उसका वो इजहार भी कर चुके हैं। बानी तरीके इंसाफ और जेल में खतरा है, क्योंकि जेल तो पाकिस्तान की सबसे महफूज जगह होती है, वहां आम चिड़िया पर नहीं मार सकती। आपने उसकी बहन और वकला को 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। किसने लगवाई? जेल भी अगर महफूज नहीं है तो छोड़ दो। आप क्यों पुलिस बनाई है, क्यों अरब रुपए इन पर लगाते हो बजट? हाँ, जो ईमानदारी से रिश्वत लेने वाला बंदा शायद उससे बेहतर हो, जो लोगों पर नाजायज मुकदमात कराता है, झूठा मारता है, पीटता है, तशद्दुद करता है, वो राशि उससे बुरा नहीं
उससे बेहतर नहीं तो उससे बुरा भी नहीं है। वो जालिम हैं जो बेगुनाह लोगों को पकड़कर झूठे मुकदमात करते हैं और बेगुनाह होने के बावजूद उन्हें चलान करते हैं, तशद्दुद करते हैं, थाने में मारते हैं या नामुकाम पे ले जाते हैं। अब इमरान खान की बहन को नहीं, अगर खुदा ना खास्ता उसको जेल में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? वो तो आप पर इजहार कर चुके हैं 10 दफ़ा, 50 दफ़ा कर चुके हैं। जेल में मिलने नहीं दे रहे। आपने उसके बंदों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, हल्के में नहीं जाने दिया, दफ्तर नहीं खोलने दिए, पोलिंग एजेंट नहीं लगाने दिए गए, कंपेन नहीं चलाने करने दी गई, रैली नहीं करने दी गई। ये मरियम साहबा, आप भी एक बाप की बेटी हैं, एक माँ हैं, रोकें इस पुलिस को, ये जुल्म ना करे। ये घूमने वाला पहिया, मैं आपको कह रहा हूँ, ये अल्लाह के नेक बंदों को कहना पहिया घूमने वाला, उसका टाइम का तयन है। इमरान खान अगर जेल में कुछ होता है तो मौजूदा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हाकम ये है, हम वोट, इनको वोट दिया नहीं दिया, रिजल्ट में ये जीते। ख्वाजा आसफ जैसा बंदा जिसने, एक बेवा ने उसको रेहाना डार ने शिकस्त दी, आपने उसको वजीर लगा दिया। अता तारड़ जो हार गया था, आपने उसको भी वजीर लगा दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक आपने उसको भी लगा दिया। आपने ऐसे लोगों को लगा दिया जिसने माजी में 2 साल जुल्म की इंतहा की। इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दे रहे? अगर जेल भी महफूज नहीं तो ये जेल सुपरिटेंडेंट किसका कार ख़ास है? पंजाब की एक अहम शख्सियत का कार ख़ास है। IG जेल खाना जात नवाज शरीफ दौर में पता करें कितनी दफ़ा लाहौर में तैनात रहे और IG रहे। आजकल अफसरान पंजाब में हैं जो कब कब किस किस दौर में किस किस वारिस रहे, इसका एक ले। नाज़रीन, हम सियासतदानों को आज भी बोलते हैं, सहाफ़ियों को बोलते हैं, जो हराम खाता है वो किसी को माफ़ी ना करें, उसका कोई भी इदारा है। लेकिन ये पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, एक्सीएन अपनी अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो इंसानियत की तज़लील 2 साल में की, पकड़ के रात को उल्टा लटकाया, चारपाई से बांधा, कहा वीडियो बयान दो, मेरा तल्लक नहीं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, पकड़े गए, तेरा फलां केस में नाम है, 5 लाख लो, 2 लाख, तो ऊपर शिकायत करो, कोई अफसर असर ही नहीं करता उसको। आज नाज़रीन मैं सियासत से हट गया हूँ क्योंकि इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। मुझे ख़तरा है कि इमरान खान को कुछ हो ना जाए। 2 माह उस पर पाबंदी लगाई है। उसकी बहन अलीमा खान ने आज कहा उसको इन्फेक्शन हो गया था। अरशी शरीफ ने क्या कहा था, इमरान रियाज ने क्या कहा था, आप उससे इख्तलाफ करें। आप सबका मैं एहतराम करूँ, मैंने किसी एक के लिए भी तू नहीं कहा। तजलील करना तो दरकनार, चाहे कोई कांस्टेबल भी है, चाहे क्लर्क भी है, सब मेरे हैं। लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम को आपस में ना लड़ाओ, ये गैर मुल्की एजेंडे के लिए ना करो। मैं चीफ जस्टिस से कह रहा हूँ, इस वक्त सियासत जितनी ख़तरे में है उससे 10 गुना ज़्यादा सहाफ़त ख़तरे में है। डॉक्टरों को धमकी ये दी जा रही है, जो आरओ बने उनको। ये कौन करवा रहा है? एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए। अगर ये सब इल्ज़ामात गलत हैं तो अच्छी नौकरी करने वालों को शाबाश दें। लेकिन नाज़रीन, अब ये जो ईमानदारी का मंजन बेचते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा बेशर्म है कि जो ईमानदार अपने आप को कहलाते हैं मगर जुल्म करते हैं। अपनी ओहदे को कायम रखने के लिए जानबूझ के किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दे देते हैं। मुकदमा हो तो उसको चलान कर देते हैं बेगुनाह होने के बावजूद भी। यहाँ सच को झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है, झूठ को सच कहने पर मजबूर किया जाता है। इक़्तिदार के हवस आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी 4थी दफ़ा हुकूमत में आए, आप 40 दफ़ा आए। इंसानों को उसके हकूक़ दे। इमरान खान को क्यों पाबंदी लगाई? नाम नहाद ईमानदार जो आप जुल्म ज़्यादती अपनी पुरकशिश ओहदा हासिल करने के लिए कर रहे हो, आप रोज़े हश्र दिन जवाबदेह होगे। किसी का रिज़्क़ छीनते हो, उधर जो मुल्क में नहीं आता हुसैन और हसैन नवाज को प्रोटोकॉल देते हो, लोगों के घरों में छापे मरवाते हो, बहन बेटी उठाते हो। क्या शेरी मज़ारी किसी की बेटी माँ नहीं थी जो उसके साथ हुआ जेल में? किसको नहीं पता डॉक्टर यास्मीन रशद के साथ क्या हो रहा है, और हज़ारों लोगों के साथ झूठे मुकदमत हो रहे हैं। क्यों? आखिर ये क्यों कर रहे हो? तुम सब पाकिस्तानी और हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हो। वरना ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना कौम लूत तबाह किसी वजह से हुई थी। क़ानून रशीद सब कहते हैं ये जुल्म का निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। नहीं भाई, चल रहा है। जीते हुए 8 फरवरी को जीते, 9 को हारे,
हुकूमतें भी बन गई, वज़ीर भी बन गए, वज़ीर आज़म भी बन गए, सदर भी बन गए और अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, कहते हैं ज़ाहिर राय का हक है। लेकिन जो छुप के वार करते हैं वो बहादुर नहीं होते, जो अख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हैं। जो सहाफ़ी किसी के एजेंडे पर किसी के लिए बुरा करता है वो सहाफ़ी कहलाने के काबिल ही नहीं, वो गंद है। इसी तरह वो सरकारी अफसर जो असल उसके दायरा अख्तियार से निकल के नाजायज़ करता है वो जुल्म करता है। इस मुल्क को बचाने के लिए सियासतदानों के साथ साथ 25 करोड़ आवाम को अपना रोल अदा करना होगा, ताजर को भी, किसान को भी, मजदूर को भी, सरकारी अफसर को भी, सहाफ़ियों को भी, वरना ये मुल्क बहुत एंड घसीट के ले गए हैं। बहुत सच अंदर भरा हुआ था। हमने चीफ जस्टिस से गुजारिश की है 1 to 1 बुलाएं और उनसे पूछें, अगर उनके बात सच है तो करें, अगर गलत किसी की नहीं। हम किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि फ़लाँ कर रहा है फ़लाँ नहीं कर रहा। जिन पर खदशा है इन्हें सिर्फ आइन और कानून के दायरे में काम करने, और सहाफ़ियों को भी आइन और रहने चाहिए। जब तक आप अपनी ज़ात से ज़्यादा पाकिस्तान को तरजीह ना देंगे, आइन और कानून की हुक्मरानी ना लाएंगे, बेहतरी नहीं आएगी। गंदे पानी से वज़ू करने की कोशिश ना करें। नमाज के लिए सफाई निसफ ईमान है। गंदे पानी से और गंदे मैंडेट चोरी से हुकूमत बना के बेहतरी की तवक्को अगर कोई रखता है तो एमको की जन्नत में। अगर आप सचमुच सही जीते हैं तो फिर अच्छी बात है। इसके सारे हकायक लाएं, सिर्फ एक सच का रास्ता अपनाएं। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के पास एक शख्स गया, उसने कहा दुनिया जहाँ की बुराइयाँ मुझ में हैं, तो मैं अल्लाह के प्यारे महबूब आपके कहने पे एक काम कर सकता हूँ। आपने फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो। उठ के गए, सहाबा कराम साथ तशरीफ़ फरमाते, उन्होंने कहा अल्लाह के प्यारे महबूब वो तो ये कह रहा था, आपने फरमाया एक झूठ बोलना छोड़ देगा तो आहिस्ता आहिस्ता हर बुराई छूट जाएगी। काश हम सब सच बोलें और पाकिस्तान के मफाद में चलें, किसी हकदार का हक ना मारें, किसी से नाइंसाफ़ी ना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।